जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। सो कैंडिडेट, आज आप सभी को पता है कि आर एस एल ने आज आपको जो अपना जो चैप्टर कैपेसिटेंस चैप्टर है उसका अगला पार्ट आपको पढ़ाया है। तो भाई आपको पता है कि एयरफोर्स के लिए ये चैप्टर पर्टिकुलरली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, और जो मतलब कि किस टाइप का ये क्वेश्चन बनता है वो आगे अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो भाई अगर आप प्लीज़ नहीं हो तो इसी पर अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई प्लीज़ आपका सपोर्ट बनता है, या प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दो एंड लाइक शेयर एंड कमेंट आपको करना है। ठीक है, तो भाई देखो आज आर एस एल ने आपको जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसके बारे में आपको बता दो। और भाइयों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई प्लीज़ एक लाइक तो अवश्य करना, क्योंकि अगर आपके लाइक और कमेंट को देखकर हमें अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे भाई हमारे साथ है, और बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, और दोस्तों भाई देखो ये जो क्वेश्चन है भाई ऐसे वैसे ये प्रश्न नहीं है, ये क्वेश्चन एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई आप सभी को पता है कि एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितनी अहमियत होती है। अगर आप इन क्वेश्चन को अगर लगा पाते हो तो आपका सिलेक्शन 100% है। और भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आर एस एल ने आपको आज तक नहीं बताए। ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स अपना जो लेवल है वो आप कर रही है, तो आपको भी अपना लेवल अप करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो पहले इन जो एक क्वेश्चन इनको देखो कि एक अपना समांतर पट वो संगारित है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, जिसकी धारिता वो अपने सी बराबर 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यानी कि माइक्रोफेरेड है। ठीक है, और जब इस संगारित्र के बीच में एक कांच की पट्टिका रख दी जाती है तब इसका विभवांतर, यानी कि आपको मान तो दिया है आपको कैपेसिटेंस, मतलब आपको मान तो दिया कैपेसिटेंस का, बट आपको ये पूछा कि उसका जो वो मतलब कि उसका जो वी है विभवांतर है वह 1/8 गुना हो जाता है। तब भाइयों आपको ये बताना कि परावृत्त का मांतर क्या होगा। अगर मेरे भाइयों, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको ये बोलता कि उसकी धारिता सी बराबर 1/8 गुना हो जाती है तब आप आराम से बोल सकते थे कि सर उसका जो के का मान है वो 1/8 हो। अब सर ये कैसा क्यों होगा, आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखो जब चलो आपको जो एक कंसेप्ट है पूरा सा बता देता हूँ, जो एक कंसेप्ट है वो पूरा बता देता हूँ। देखो आप इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। देखो क्या बता रहा हूँ अभी सुनो। जब किसी पेरावैद्युतांक एप्सिलॉन नोड को पुट किया जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से चेंज होने वाले एफ का मान, एफ चेंज होगा अपने किस हिसाब से, एफ नोड अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन नोड होगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एफ एम होगा यानी कि जो अब एफ एम का मतलब है कि जिस मीडियम में, यानी कि जिस एप्सिलॉन नोड की वजह से जो परिवर्तन हुआ उसका मान होगा अपना एफ नोड अपॉन के। ठीक है, और सेम इसी प्रकार ए नोड अपॉन के होगा, और सेम इसी प्रकार वी नोड अपॉन के होगा। और अगर मैं बात करूं कि इसकी जो सी की, तो ये सी होगा अपना सी एम अपॉन सी नोड इंटू के। भाई इसको जो ये मैंने आपको अभी वो बात बताई भाई, इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। क्या बताया मैंने, ऐसा बताया आपको, क्या बताया है कि सर जब एप्सिलॉन नोड, आप सभी को ये बताया कि एप्सिलॉन नोड एक प्रकार का पेरावैद्युतांक होता है, और इस पेरावैद्युतांक की वजह से बल में परिवर्तन होगा एफ नोड अपॉन के, यानी बल उतना गुना कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो भी उतना ही गुना कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल की तो वो भी उतना ही गुना कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ अपने कैपेसिटेंस की तो वो उतना गुना बढ़ जाए। भाई आपको इतने जहर कॉन्सेप्ट एक साथ बता दिए। आप इस कंसेप्ट के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब अपने क्वेश्चन नहीं पास हो, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि उसका विभवांतर 1/8 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सर वी नोड, यानी पहले वी नोड अपॉन वी एम बराबर कितना, सर वी नोड अपॉन वी एम वह देखो ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, वी अपॉन वी एम अपॉन वी नोड, यानी ऐसा बोला है जो वी एम है वह वी नोड का 1/8 गुना हो जाता है। जो वी एम है वो वी नोड अपॉन 8 इंटू वी नोड से वी नोड कैंसिल, यानी जो के है वो 1/8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो के है उसका मान 1/8 होगा, और 1/8 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो देखो उसका आकाशिक मान 1/8 गुना हो जाता है, तो कांच का पेरावैद्युतांक कितना गुना होगा। ठीक है, तो पहले हाँ सॉरी, हाँ देखो जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैंने भी इसे कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखो क्या मिस्टेक की मैंने, देखो अभी देखो जस्ट वेट, देखो आपको ये पता है कि सर पहली स्थिति में अपना था वी नोड, ठीक है, और दूसरी स्थिति में अपना होगा वी नोड अपॉन 8, यानी तो ये 8 ऊपर जाएगा। इसका मतलब जो के है वह अपना के बराबर 8 गुना हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोबारा देख लो, एप्सिलॉन नोड की वजह से जो बल में जो फोर्स में जो परिवर्तन है वह एफ नोड अपॉन के है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो उसमें भी ई नोड अपॉन के होगा। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल की तो वो वी नोड अपॉन के, और अगर मैं बात करूँ कैपेसिटेंस की तो वो सी नोड अपॉन सी नोड इंटू के है। तो आपका ये जहर कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। ठीक है,
अब भाई देखो देखो, एक क्वेश्चन से मैंने आपको लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको बता दिए हैं, तो भाई आपको ये चीजें पता होगी तभी आप एग्जाम के अंदर अच्छे से अपने एग्जाम निकाल पाओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ, वही 4 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वही 4 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वही 4 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। देखो स्टूडेंट, आप सभी को ये पता है कि संधारित्र के मध्य स्टोर होने वाली जो एनर्जी है, पहले तो आप मुझे इस बात बताओ कि जो संधारित्र है उसके मध्य स्टोर होने वाली जो एनर्जी, उसका मतलब वो किस मतलब कि वो मतलब कि मेरे को ये बताओ कि वो पोटेंशियल के रूप में होगी या फिर वो काइनेटिक के रूप में होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो संधारित्र है उसके मध्य स्टोर होने वाली जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी या फिर वो काइनेटिक एनर्जी होगी। सर ये बहुत ईजी है सर, उस स्थिति जो स्टोर होने वाली जो ऊर्जा है वह हमेशा और हमेशा हमारी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी, यानी पीई होगी। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला देखो। अब देखो कि देखो आपको पता है कि सर जो यू है उसके 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या सर? जो यू है वो अपना होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, एक अपना होता है 1/2 CV स्क्वायर, और एक अपना होता है सर क्या, क्यू वी अपॉन 2। ठीक है, तो इसके अपने तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। ये कब लगाएंगे सर? ये हम तब लगाएंगे जब हमको क्यू और सी का मान हमें दिया जाए। ये हम तब लगाएंगे जब हमारे पास सी और वी का मान होगा, और ये हम तब लगाएंगे जब हमारे पास क्यू और वी का मान होगा। वैसे आपको बता दूं ये फॉर्मूला बहुत ही कम यूज होता है। ज़्यादा फॉर्मूला अगर आपको ज़्यादातर इस फॉर्मूले को आपको यूज करना पड़े और उसके बाद इसको, और जो ये फॉर्मूला ये बहुत ही कम यूज होगा। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन के अंदर जो अपने पास जो क्वेश्चन उसके पास हो कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला वो किस रूप में होगा। एक तो अपना होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। आपको इसके अंदर फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। एक संधारित्र की क्षमता आपके पास 4 गुणा 10⁻⁻6 फेरेड है। इसका जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। तो उसके द्वारा वे होने वाली ऊर्जा का मान कितना होगा? आपको यू का मान पूछा है। आपके पास क्या सर? मेरे पास सी है और वी है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 CV स्क्वायर, इसके अंदर देखो 1/2 गुणा 4 गुणा 10⁻⁻6, और वी स्क्वायर का मान कितना सर? वी स्क्वायर का मान मेरे पास 100 गुणा 100 है। ठीक है, अब आगे करो इसको सोल्व 2, तो ये 2 गुणा 10⁻⁻2 होगा। कौन सा सर? आपको ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.02 हो जाएगा। ठीक है, जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो इसका मतलब आपको ये तीनों फॉर्मूले लिखे इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सेम उसी पर है कि देखो सी अपने पास क्या है सर? सी अपने पास कैपेसिटेंस। ठीक है, और उसका विभवांतर अगर हमने V वोल्ट तक बढ़ा दिया तो उसकी ऊर्जा क्या होगी सर? डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर। कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/2 CV स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। भाई मैं आपको ये प्रश्न इसलिए वो करवा रहा हूँ क्योंकि भाई ये एयरफोर्स के प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इनका इंपॉर्टेंस समझो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न, इसको देखो आप। 50 माइक्रोफेड धारिता के एक संधारित्र को 10 वोल्ट तक विभवांतर दिया जाता है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर से हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसका क्या आंसर होगा? 1/2 CV स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सी अपने पास है कैपेसिटेंस और वी अपने पास है वोल्ट एंड विभवांतर, तो इसका मतलब इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। तो आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो अभी। हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो एक समांतर प्लेट संघाना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। देखो एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका कंसेप्ट आपको मैं पहले बता सकूँ, क्लास के स्टार्टिंग में आपको इसका कंसेप्ट आपको बता सकूँ। तो देखो जब एक समांतर प्लेट संधारित्र को 10 माइक्रोफेड वायु को एक माध्यम में है, तो अगर उसको किसी तेल में डुबाया जाए तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 110 माइक्रोफेड हो जाते हैं। तो तेल का पैराव्युत्तम कितना होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। मैं आपको क्लास स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ कि सर जो CM होता है वह अपना C0 × K होता है। ठीक है, अब मेरे पास सर मेरे को CM कितना? सर मेरे पास CM कब? जब मैं उसको तेल में डुबो देता हूँ, तब उसके बाद जो मेरे पास होगा वह मेरे पास CM का माना वो कितना सर? वो मेरे पास 110 है। और C0 कितना? मतलब स्टार्टिंग में वो कितना? वो सर मेरे पास 50 है। तो K बराबर 110/50, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2.2 होगा। कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें 2.2 होगा। और ये इसका किसका मान सर? इसका मान हुआ पैराव्युत्तम का मान हुआ 2.2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो जब एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कर सी, यदि उनकी प्लेटों के मध्य की दूरी को आधा कर देते हैं, तब सी का मान कितना हो? आओ एक कंसेप्ट को अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई ये भी। इन प्रश्न से वो भागना नहीं मेरे दोस्तों, इन प्रश्न को आपको सोल्व करना। और भाई देखो हो सके तो साथ साथ आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करने हैं, ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं साथ साथ आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आओ आपको बताया। देखो समांतर प्लेट संधारित्र
संधारित्र की वजह से की वजह से सी कितना सर वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आर ने बड़े अच्छे से बताया तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा। अब मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर आपको ये पता है कि सी समानुपात ए है, सी समानुपाती 1 अपॉन डी है। अब अपने क्वेश्चन के पास क्वेश्चन के अंदर ये बोला कि जो डी का मान है वो आधा कर देगा। अगर डी का मान आधा होगा तो सी का मान 2 गुना हो जाएगा, तो यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर 20 है, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आपको ये कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ेगी। अगर आप इतने इजी प्रश्नों को भी अगर आप कॉपी पेन की सहायता से अगर सोल्व कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर ना लिखते हो, डायरेक्ट माइंड के अंदर ही नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये भी अच्छा है। देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र को किसी तेल में डुबाया जाए तो इसके तेल का परावर्तनांक 2 है, तो इन प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से परिवर्तन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और मेरे को ये पता है भाई इसके अंदर 100% स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन लगाएंगे सर? इसमें आप 100% ऑप्शन नंबर 80 करोगे, वहीं आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर के साथ आपका 1.25 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो भाई आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। आओ दोबारा पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कहते हैं? ये पूछा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को जब किसी तेल में डुबाया जाता है तब जब ऐसे तेल में डुबाया जाए जिसका परावर्तनांक 2 है, तो इसका विद्युत क्षेत्र, इसके मध्य का विद्युत क्षेत्र किस हिसाब से परिवर्तन होगा। अब मेरे को ये बताओ, मैं क्लास स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि एप्सिलॉन नोड की वजह से विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से परिवर्तन होता है। सर वो अपना होता है ई यानी ई अपॉन एप्सिलॉन नोड, यानी कैपिटल ई अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये देखो, पहली स्थिति में अपने पास था ई नोड, अब फिर उसके बाद ई एम बराबर अपने पास है कितना सर? वो अपने पास है एप्सिलॉन नोड। ठीक है, अब मेरे को ई एम का मान मेरे को निकालना है। ठीक है, तो मैं ई नोड अपॉन ई एम का मान मेरे को निकालना, तो मैं एप्सिलॉन नोड किधर लेके आऊँगा? तो ई एम हो गया मेरे पास, तो ये होगा 1/2, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि इसके अंदर 1/2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ा करो ताकि क्या है कि आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये अच्छा क्वेश्चन देखो, जब एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावर्तनांक वायु के स्थान पर के परावर्तनांक पदार्थ को रखा जाता है तो धारिता सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी बता चुका हूं कि सर जब अगर एप्सिलॉन नोड की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो किस हिसाब से परिवर्तन होती है, वो सर सी एम बराबर एप्सिलॉन नोड इंटू सी होगा। ठीक है, कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर 20 है। ये के गुना बढ़ जाती है, यानी देख लो ये के गुना बढ़ रही है। के का मतलब कि एप्सिलॉन नोड का मान के है तो के गुना बढ़ रही है, के गुना कम नहीं हो रहा, के गुना बढ़ रही है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। ठीक है, तो भाई देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर आपको इनके कंसेप्ट ना पता है तो प्लीज आप कृपया करके आर सर की वीडियो को देखो। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। ये अच्छा क्वेश्चन भाई देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार से बढ़ती है। अब मेरे को एक आना आप ये बात बता दो कि समांतर प्लेट समांतर प्लेट जो होता कैपेसिटर होता है उसकी जो धारिता है उसका फॉर्मूला क्या है सर? उसका फॉर्मूला अपने पास एप्सिलॉन नोड अपॉन डी है। अब सर मेरे को ये बात पता है कि सर इसकी धारिता किस पर डिपेंड करती है। सर इसकी धारिता केवल 3 बातों पर डिपेंड करती है, एक तो एरिया, एक बीच की दूरी, एक अपना है माध्यम। अगर मैं माध्यम को चेंज कर रहा हूं तो मेरी धारिता बढ़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब अगर मैं माध्यम को चेंज करता हूं तो मेरी धारिता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो सीएम होता है वो एप्सिलॉन नोड इंटू सी, यानी कि जो अगर मैं के परावर्तनांक का पदार्थ अगर दोनों प्लेटों के बीच में पुट करता हूं तो मेरी जो धारिता है वो उतने गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन के पास आओ कि जो सी समानुपाती ए हो गया, अब क्या ये एरिया बढ़ाने के साथ बढ़ेगी? यस सर, एरिया बढ़ाने के साथ बढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही है कि इसमें एरिया बढ़ाने के साथ ये बढ़ेगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट आपको इन जो ये कन्फ्यूजन जो है क्वेश्चन था इनका भी सामना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये अच्छा, क्या संधारित्र में ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न और एयरफोर्स का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो भाई इस क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना। देखो, क्या संधारित्र के बीच में हम परावैद्युतांक के रूप में धातु का प्रयोग कर सकते हैं? इस बात का आंसर दो कि सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये आपको ये पता है कि धातु है वो चालक होती है, धातु है वो चालक होती है। ठीक है, अगर मानो कि मेरे पास अगर ये कैपेसिटर है समांतर प्लेट संधारित्र, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, अगर मैं इसके बीच में कोई धातु पुट करता हूं तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कहने मतलब है कि मैं इसके अंदर धातु को पुट नहीं कर सकता। अगर मैं इसके अंदर अगर धातु को पुट करता हूं पूरे के अंदर, तो इसको मानो कि अगर ये धातु
यहाँ तक आगे। तो जो ये पॉजिटिव आवेश है ये इसके ऊपर आ जाए, और जो ये नेगेटिव आवेश है ये इसके ऊपर आ जाए। कहने का मतलब ये कि जो ये पूरा जो कैपेसिटर का जो ये प्रोग्राम है पूरा कैंसिल हो जाए, यानी इसका मतलब ये है कि संधारित्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आपको इस बात का याद रखना है कि हम कैपेसिटर के बीच में धातु के रूप में परावर्तन का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो इसका एप्सिलॉन नोड है वो इन्फिनिट होता है, और CM है वो इन्फिनिट हो जाएगा। आपको पता है कि इन्फिनिट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये केवल किताबों के अंदर है। इसका मतलब कहने का मतलब ये कि इन्फिनिट CM बराबर इन्फिनिट है मेरे पास, तो इसका अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका अस्तित्व भी नहीं होगा। तो आपको इस बात को याद रखना है कि क्या बोला मैंने इतना ही बोला है कि अगर हम किसी समांतर प्लेट जो है अपने पास कैपेसिटर है उसके बीच में धातु का प्रयोग करते हैं, तब अपना जो संधारित्र है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, अर्थात हम उसमें उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बड़ा बेहतरीन प्रश्न था। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और नेवी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो, सी धारिता वाले एक संधारित्र को क्यों आवेश अगर हमने दिया है, तो अगर इसमें ऊर्जा W है और इसका आवेश अगर हमने Q कर दिया है, तो इसकी ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होगी। क्लास स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि संधारित्र के मध्य उपस्थित ऊर्जा है वह उसका फॉर्मूला अपने पास W बराबर 1/2 CV², या 1/2 QV/2 या फिर Q²/2C। ठीक है, इसमें अपने को Q का मान दिया। कहने का मतलब यह कि इसमें अपने को Q के बीच में रिलेशन दिया है, यानी कि इसमें पहले स्थिति में कैपिटल Q था, बाद में से 2Q कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम 2 गुना करेंगे तो W समानुपाती कैपिटल Q है, कैपिटल Q² है। इसका मतलब अगर मैं इसको 2 गुना अगर मैं कर दूंगा तो W का मान 4 गुना हो जाएगा। मतलब ये है कि W का मान है वो 4 गुना हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर C आपका सही है कि W का मान है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो भाई आपको इन जो ये क्वेश्चन है इनकी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। ठीक है, क्योंकि सर मेरे को पता है कि जो W है वो Q² के समानुपाती है, और पहली स्थिति में Q था, दूसरी स्थिति में अगर हमने इसे 2Q अगर हमने कर दिया है तो ये 2 का स्क्वायर 4, यानी कि जो W है वो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C से टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न देखो। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm है, और इसके मध्य का जो पोटेंशियल है वो अपने पास 60 वोल्ट है। यदि इन प्लेटों की दूरी बढ़ाकर अगर हमने 12 mm कर दी जाए तो संधारित्र के मध्य उपस्थित जो विभव है उसका मान कितना होगा। भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इतना कह सकता हूं कि जो ये प्रश्न है इसका आंसर आप में से कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। अगर वह करेगा तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं कि उसका आंसर आप कितना करोगे। सर उसका आप आंसर करोगे इसमें ऑप्शन नंबर B करोगे, जो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमने केवल एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सर जो अपने पास जो वो होता है पोटेंशियल होता है सर, वो थोड़ा जस्ट वेट मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सर, मेरे को ये बात पता है कि सर जो पोटेंशियल क्या सर, जो पोटेंशियल है वो V समानुपाती 1/d होता है, यानी कि जिस प्रकार अपना D परिवर्तन होगा उस हिसाब से V कम होगा। पहली स्थिति में अपने पास 4 था, अब अगली स्थिति में अगर मेरे पास अगर 12 हो गया तो इसका 3 गुना हो गया। इसका मतलब जो अपने पास V है वो 3 गुना अधिक हो जाएगा। मतलब 3 गुना, अगर D का मान 3 गुना कम अधिक हुआ तो V 3 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब पहली स्थिति में अगर मेरे पास 60 था तो बाद में मेरे पास 20 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। ये कब होता है भाई? ये होगा आपका गोलीय। अगर ये कब होगा? जब आपका विभवांतर, अगर मैं बात करूं कौन सी स्थिति में, ये तब होगा जब आपका गोला है आपके पास। ये रिलेशन है ये तभी लगता है जब आपके जो क्वेश्चन के अंदर ऐसा साफ साफ लिखा हो कि गोलीय संधारित्र है, ऐसा लिखा हो कि गोलीय संधारित्र है, तब आप ऐसा बोल सकते हो कि V समानुपाती 1/d होता है। बट आपके क्वेश्चन के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा है कि जो संधारित्र है वो समांतर प्लेट संधारित्र है। तो अपने कॉपी के अंदर नोट करके लिख लो, नोट करके, ये चीज कोई नहीं बताया, नोट करके लिख लो ऊपर कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो V होता है V समानुपाती D होता है। बस कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो कि जो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए V समानुपाती D होगा, ये केवल और केवल गोलीय संधारित्र के लिए होगा। अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए V समानुपाती D है तो D 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो पोटेंशियल विभव है, यानी जो अपने पास जो पोटेंशियल वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो पहली स्थिति में 60 था तो अगली स्थिति में 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सर आपका ऑप्शन नंबर A सही है कि संधारित्र पर जो विभवांतर है 180 वोल्ट हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कोई नहीं बताया मेरे भाई, क्योंकि सभी आपको इजी प्रश्न ही करवाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और भाई आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तब आपका सिलेक्शन 100% है। आओ, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आओ
करते हैं आओ इस क्वेश्चन को, और भाई अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात बताऊंगा अभी स्थिति प्रेजेंट, अभी जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको सबसे डिफरेंट बात बताऊंगा जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ी होगी। आपने ये बात पढ़ी है कि सर जो एप्सिलॉन नोड की वजह से, यानी जो के पैरा विद्युतांक है उसकी वजह से अपने पास फोर्स चेंज होता है, अपने पास ई चेंज होता है, अपने वी चेंज होता है, और अपने पास सी चेंज होता है। बट सर अपना ये ई कैसे चेंज होगा, कहने मतलब ये है कि जो एप्सिलॉन नोड की वजह से, सर जो एप्सिलॉन नोड की वजह से अपने पास एफ चेंज होगा, यानी फोर्स चेंज होगा। ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, वी बोले तो विभवांतर चेंज होगा, सी बोले तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। ये चारों चेंज होते हैं। बट सर ये जो डब्ल्यू है किस प्रकार से चेंज होगा, अभी अपनी कॉपी के अंदर नोट करके लिख लो मेरे भाइयों। अभी बता रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा आपको। एक ये बात बताया कि जो सीएम है वो एप्सिलॉन नोड इनटू सी नोड होती है, आपको ये बात पता है, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला ये भी पता है कि जो डब्ल्यू बराबर अपने पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होता है। अब सर अपनी कॉपी के अंदर ये नोट डाउन करके लिखो कि पेरा विद्युतांक की वजह से, कि पेरा विद्युतांक के की वजह से, पेरा विद्युतांक के की वजह से क्यू के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो पहले चार्ज था वह उतना ही रहता है बाद में। जब पहली स्थिति में अगर मेरे पास एक समांतर प्लेट अगर वो संधारित्र है, तो उस स्थिति में अगर उसके ऊपर 6 कूलम आवेश था, तो अगली स्थिति में अगर मैंने उसके बीच में कोई तेल वगैरह अगर कोई पुट कर दिया, तो क्या वह 6 कूलम आवेश परिवर्तित होगा? नहीं सर, ये परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि जो चार्ज है वो परिवर्तित नहीं होता। कब? जब अगर हम उसमें पेराविद्युतांक पदार्थ को पुट कर देते हैं, कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। वैसी अब देखो, अब सर आपका क्या डाउट है कि सर आपने इसी फॉर्मूले का यूज क्यों किया है? अब सर आपके पास दो फॉर्मूले और कौन सा? सर आपके पास एक फॉर्मूला और है कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया। एक अपने पास है 1/2 CV स्क्वायर। तो आपने इस फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि इसमें सी भी चेंज होता है, वी भी चेंज होता है, और बट मेरे को ये पता है कि इसमें क्यू चेंज नहीं होता, तो मैं इसी फॉर्मूले का उपयोग करूंगा, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। पहली स्थिति में मेरे पास सी नोट था, और अगर मैं इसमें अगर माध्यम पुट करता हूँ तो डब्ल्यू मैंने एम बोले तो मीडियम, तो अगर ये हो जाएगा अपने पास एप्सिलॉन नोड इंटू सी नोड, यानी कि ये अपने पास क्या था सर? ये अपने पास है डब्ल्यू नोड, नहीं जो डब्ल्यू एम है वो डब्ल्यू नोड अपॉन एप्सिलॉन नोड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यू नोड पहली स्थिति में, निर्वात की स्थिति में ऊर्जा अपॉन मीडियम में ऊर्जा, वह उसका अनुपात अपने पास एप्सिलॉन नोड होगा। ये अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो कि ऊर्जा का रिलेशन आप वही होता है जो मेरे पास बल का, इसका, इन दोनों का, इनका तीनों का होता है, वही रिलेशन मेरे पास ऊर्जा का होता है, डब्ल्यू का होता है, ठीक है। तो ये कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। अब आओ अपने पास क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि जो समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसके बीच में हमने पांच मान का एक हमने पेराविद्युतांक अगर पुट कर दिया है, तो आपको पता है कि जो सीएम है वो 5c नोड हो जाएगा। जो सीएम है वो अपने पास 5c नोड हो जाएगा। सबको ये बात पता। और आपको इस स्थिति में आपको ये बता चुका हूँ कि जो डब्ल्यू एम है वो अपने पास डब्ल्यू नोड अपॉन 5 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से डब्ल्यू एम निकालूंगा तो वो मेरे पास डब्ल्यू नोड अपॉन एप्सिलॉन नोड आएगा, और एप्सिलॉन नोड का मान मेरे पास 5 है, तो ये डब्ल्यू नोड अपॉन 5 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था भाई, आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं। आप सभी को ये बात पता है कि एफ चेंज होगा, वी चेंज होगा, यू चेंज होगा, और आपको ये भी पता है कि सी चेंज होगा, बट आपको ये नहीं पता कि ऊर्जा किस हिसाब से चेंज होती है। तो आपको ये नोट्स है इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, काम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ देखो, 6 माइक्रोफेरेड, यानी कि 6 माइक्रोफेरेड के एक संधारित्र को 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, तो ऊर्जा क्या होगी? मतलब उसके मध्य की जो ऊर्जा है वो क्या होगी? बड़ा अच्छा प्रश्न है भाइयों ये। और इस ऐसे प्रश्न से आपको भागना नहीं है, क्यों? अगर आप ऐसे प्रश्न से अगर भागोगे तब मुश्किल है। देखो आओ किस क्वेश्चन को करते हैं। आपको एक ये बात पता है कि सर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? कि सर मेरे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला होता है कि जो डब्ल्यू का एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। 1/2 CV स्क्वायर। सी का मान मेरे पास कितना? सर सी का मान मेरे पास 6 माइक्रोफेरेड है, तो 1/2 गुणा 6 माइक्रोफेरेड गुणा वी स्क्वायर मेरे को निकालना। वी स्क्वायर देखो, वी स्क्वायर अपना होगा पहले का विभवांतर, पहले का विभव और लास्ट का विभव। पहले का कितना था सर? सॉरी, पहले का नहीं, जो लास्ट का और माइनस जो फर्स्ट का विभव है, लास्ट का वो अपने पास है 20 वोल्ट, तो 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो 400 माइनस 100, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्यों? देखो आपको पता है, देखो इसको आप ऐसे समझो, जस्ट वेट, इसको आप ऐसे समझो। मानो कि पहली स्थिति में अपने पास कितना होगा? देखो आपको ये पता है जो W2 माइनस W1 होगा। देखो W21
क्यों? क्योंकि सर पहली स्थिति में मेरे पास जो V था वो अपने पास था 10 वोल्ट, और अगली स्थिति में मेरे पास V है वो 20 वोल्ट तक है। अगर मैंने 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक किसी चीज़ को चार्ज किया है तो मेरे पास कार्य, अगर मैंने W21 कार्य किया तो वो W2 माइनस W1 होगा। बस ठीक है। तो आओ, तो अब मेरे को ये पता है जो W2 1/2 CV2 स्क्वायर, तो माइनस 1/2 CV1 स्क्वायर। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये कितना हो सर 1/2 C, अगर मैं C को कॉमन निकालता हूँ तो V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर। आगे आओ इसको करते हैं तो 1/2 गुना C का मान कितना सर, C का मान अपने पास है 6 माइक्रोफेरेड गुणा और V2 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस 100 यानी 300। ठीक है। तो आओ इसको करते हैं तो होगा 3, तो 9 माइक्रोफेरेड होगा। ठीक है, 9 माइक्रोफेरेड नहीं, हाँ क्यों, हाँ और ये 300 है। ठीक है, ये 300 जस्ट वेट, ये 300 ये अपना हो जाए 10 की पावर माइनस का 6, ये हो जाए 10 की पावर 2। इसको अगर मैं काउंट करूँगा तो ये अपना हो जाए 10 की पावर माइनस का 4 जूल। कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है कि 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 जूल ये उसकी ऊर्जा हो जाएगी। तो भाई आपको ये चीज़ समझनी है। अगर मेरा पहली स्थिति में अगर मेरे पास V अगर मेरे पहली स्थिति में अगर मेरे पास V है, वो अपने पास है V1, और दूसरी स्थिति में अगर मेरे पास वो V2 है, तो 1/2 CV2 स्क्वायर माइनस 1/2 CV1 स्क्वायर, उसका फॉर्मूला लगाना है। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बड़ा सा क्वेश्चन था ये भी। हाँ, ये अगला क्वेश्चन आ गया। देखो, जब अगर हमने एक गोलीय वायु संधारित्र को बाहरी गोला भू संक्रमित कर दिया तो उसकी विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको ये बात सबसे अच्छे से पता है कि सर अगर मेरे पास चाहे कोई सा संधारित्र हो, गोली संधारित्र हो, समांतर प्लेट संधारित्र हो, चाहे मेरे पास कोई सा संधारित्र हो, अगर आपको उसकी धारिता बढ़ानी है तो सर आपको उसके अंदर पराविद्युतांक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सर? आपको ऑप्शन नंबर 20 है कि उसमें हम एक पराविद्युतांक पदार्थ को भर देंगे ताकि उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ये आपका सीधा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो, अगर चाहे हमारा अगर हमारा संधारित्र गोलीय है, अगर हमारा संधारित्र समांतर है, तो उस स्थिति में अगर हमको उसकी धारिता बढ़ानी है तो उसके बीच में हमें एक के मान का पराविद्युतांक पदार्थ को पुट करेंगे तो उस हिसाब से उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ, ये देखो, एक धातु का एक गोला जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, तो उसकी रेडियस लगभग कितनी होगी? आओ अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि सर मेरे पास एक गोली संधारित्र जिसका फॉर्मूला मेरे पास होता है C बराबर 4πε0r। ठीक है, 4πε0r होता है। सर मेरे को R का मान निकालना है। ठीक है, अब सर आपको ये बात ये पता है कि देखो इसका मान में कैसे निकालूँ, तो R बराबर मेरे पास होगा C/4πε0r। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो K बराबर अपने पास होता है 1/2 4πε0r, हमने 4πε0 होता है, ये मेरा K का मान होता है, मेरे को ये पता है। इसका मान कितना सर? इसका मान अपने पास है 9 गुणा 10⁹ होता है। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको। R का मान आपको निकालना, तो C का मान कितना है? C का मान मेरे पास 1 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, तो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा माइक्रोफेरेड का मतलब होता है कि 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 9000 मीटर यानी कि 9 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, 9 किलोमीटर कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर ए से है कि 9 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट बड़ा अच्छा प्रश्न था, और इस हिसाब से अगर आपका इजी क्वेश्चन अगर चैप्टर से बनता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, एक आवेशित गोली संधारित्र के दोनों गोलों के मध्य का विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। और मैं ऐसा मानता हूँ भाई, अगर आपने इस प्रश्न को समझ लिया, आपने इस प्रश्न को अगर फैक्चुअल रूप से समझ लिया, तब आपका आंसर गलत नहीं हो। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा है, तब आपका इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। और आपको जो ये क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। सर देखो, एक आवेशित गोली संधारित्र के दो गोलों के मध्य का विद्युत क्षेत्र किस हिसाब से परिवर्तन होता है? सर आपको एक ये बात पता है, क्या पता है क्या कि सर आपको पता है कि E बराबर क्या होता है? सर E बराबर को पता है KQ/R² अपने पास होता है ना। ये अपना क्या सर? ये अपना गोली संधारित्र की बात कर रहा हूँ, मतलब एक अपने पास जो गोला होता है, एक गोले के लिए E बराबर आपको पता है KQ/R² होता है। और अपने जो ये क्वेश्चन इसके अंदर आपको ऐसा बोला कि गोली संधारित्र है, गोली संधारित्र है, तो गोली संधारित्र की स्थिति में यही फॉर्मूला काम आएगा, यही फॉर्मूला आपके काम आएगा। ठीक है, बात समझ आगे ना, इतनी बात समझ, चलो आगे। अब आपको ऐसा बोला है कि जो मध्य का विद्युत क्षेत्र किस हिसाब से परिवर्तन होता है? सर मेरे को ये पता है कि इस समानुपाती 1/r² होता है,
यानी कि उसकी जो दूरी के साथ वो घटता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उसकी दूरी के साथ वो घटता है। क्या भाई आपको पहले से ये बात पता थी? नहीं पता थी। क्यों? क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है नहीं, आपने केवल इतना ही पढ़ा है कि दो गोले संगारित्र है तो उसकी जो परिणामी मतलब सी का मान कितना होता है, आपने केवल इतना ही पढ़ा है। बट आपको एक स्टेप आगे भी बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स अपना लेवल बढ़ा रही है। ये बात तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, तो इस बात समझ जाओ। अगर आपको अच्छे मार्क लाने हैं तो भाई आपको इन वीडियो को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न था ये भी। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। हाँ, ये रहा। समांतर प्लेट संगारित्र की धारिता अगर सी है, यदि उसके बीच की जो दूरी को अगर मैंने दोगुना कर दिया और कोई पैराविद्युत पदार्थ को मैंने उसमें वो पुट कर दिया, तो इस प्रकार उसकी धारिता सी हो जाती है। तो पैराविद्युत पदार्थ का मान निकालना बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। और मेरे को ये पता है कि इसमें 100% स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे और वो इसके अंदर इसका आंसर ए ऑप्शन टिक कर दें 2, बट भाई वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहली बात है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हो। आप किसी क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला गया है कि उसकी दूरी को भी हमने आधा किया है। ऐसा नहीं बोला गया कि उसकी जो दूरी सेम, अगर दूरी सेम होगी और अगर दूरी सेम है उस स्थिति में अगर उसकी सी का मान अगर 2c हो रहा है, तब आपका डायरेक्ट आप एप्सिलॉन नोड का मान 2 टिक कर सकते हो। बट हमने उसकी दूरी भी आधी कर दी। आपको ये बात पता है कि जो सी समानुपाती 1/d होता है, अगर उसकी दूरी आधी की है तो वह 2 गुना हो जाए, और 2 गुना है। चलो आपको इस कंसेप्ट से बताता हूँ, आप समझो। देखो क्या है, देखो C1/C2 2 हो जाएंगे अपने पास। C1 कौन सा सर जो C1 है वो क्या है सर, जो C1 है वो अपने पास A एप्सिलॉन नोड अपॉन D1 आ गया सर। C2 इसके लिए D2/A एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन मार। अब मैंने एप्सिलॉन मार क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरी स्थिति में हमने उसको किसी एप्सिलॉन मार पैरावृत्तांक के माध्यम में पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब आओ इसको करते हैं। देखो, अब आपने ये बोला कि उसकी जो दूरी उसको हमने आधा कर दिया, दूरी को हमने आधा कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, जो दूरी है उसको हमने आधा कर दिया। इसको हम करेंगे D1/2। ठीक है, ओके। और सर जो C है उसका मान 2c हो रहा है। इसका मतलब जो सर जो अपने पास जो C2 उसका मान अपने पास 2c हो रहा है। ठीक है, C1/2c1। ठीक है, तो ये अपने पास 2c1 इसमें हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर आप इसे आगे कैलकुलेट करते हो, जस्ट थोड़ा सा मेरे को टाइम देना है इसमें इससे ये गया तो एप्सिलॉन मार का मान आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, इस स्थिति में आपका एप्सिलॉन मार का मान 1 आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, जस्ट 2 मिनट मेरे को देना। वो बता के देखो, अगर दूरी आधी की है मैंने, इसका मतलब जो सी का मान वो 2 गुना हो रहा है और उस स्थिति में सी का मान 2, भाई इसका मान 4 आएगा। एप्सिलॉन मार का मान 4 आ गया इसमें, 4 एप्सिलॉन मार का मान। अब इसमें देखो इस फॉर्मूले से 4 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखो अगर मैं इसे माइंड में कैलकुलेट करता हूँ तब मेरा आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, और मेरा आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे माइंड में कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर 4 आ रहा है। देखो पहले से देखो सी है, क्योंकि देखो आपको ये पता है कि जो सी है वो समानुपाती डी है। अगर हमने उसकी जो बीच की दूरी है उसको आधा किया, इसका मतलब ये है कि वो सी का मान वैसे 2c हो गया है। ठीक है, और अगर हमने उसके बीच में कोई पैरावृत्तांक का मान अगर पुट किया है तो भी वह 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब भाई वो 4 होगा। देखो 4cm है भाई, 4 गुना होगा। इसका मतलब ये है कि उसका मान आएगा अपने पास 4 आएगा। इसमें एप्सिलॉन मार का मान आपके पास 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, एप्सिलॉन मार का मान 4 आएगा। अब देखो इसका मान 4 क्यों आ रहा है? 4 इसलिए आ रहा है, देखो अगर हमने उसकी दूरी को आधा किया, पहले बात, अगर हमने उसकी दूरी को आधा किया, इसका मतलब ये एक अच्छा, ये दूरी 2 गुना, सॉरी आ गया ना अपने पास फॉर्मूला आ गया था 2d, जैसे कैंसिल होगा और इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो एप्सिलॉन मार का मान 4 होगा। ठीक है। चलो देखो दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, देख लो क्वेश्चन को मैंने थोड़ी सी गलती कर दी पढ़ने में। देखो क्वेश्चन को समझो, दोबारा समझो। आपको ये पता है सर, पहले स्थिति में जो मेरे पास C1/C2 बराबर कितना सर, जो C1/C2 अपने पास है वो A एप्सिलॉन नोड अपॉन D1, ये अपने पास एक फॉर्मूला। और दूसरा D2/A एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन मार, क्योंकि मैं उससे एप्सिलॉन मार के माध्यम में मैं पुट कर रहा हूँ। अब उसने ये बोला कि उसकी दूरी को 2 गुना किया, जो अपने पास जो ये D2 अपने पास 2D1 कर दिया है, तो 2D1। ठीक है, और जो C2 है वो अपने पास 2c हो गया, यानी 2c1 हो गया। ठीक है, 2c1 हो गया सर। ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो एप्सिलॉन मार का मान अपने पास 4 आ गया। कौन सा सर? आपको ऑप्शन नंबर सी सही है, एप्सिलॉन मार का मान आपके पास 4 होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। और अब मैं थोड़ा सा जो संधारित्रों का जो वो संयोजन उससे मैं थोड़ा सा प्रश्न ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़े से जो क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा इसको देख लो आप। एक पहले इस क्वेश्चन को देखो, एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, इसको देखो कि देखो वी वोल्ट से किसी एन संधारित्र जो एकांतर क्रम में है,
उसके बाद देखो वी वोल्ट से है संधारित्र जो समांतर क्रम में है जुड़े हुए हैं, तो उनकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। सर आपको ये एक बात पता है कि सर जो अगर संधारित्र समांतर क्रम में एन संधारित्र है तो उसकी टोटल सी कितना होता है, उसका जो टोटल सी वो अपने पास एन सी हो जाएगा। ठीक है, पहली स्थिति में अपने पास सी था, अब अपने पास एन सी हो गया, तो 1/2 सी की जगह एन सी कर दो तो एन सी वी स्क्वायर। कौन सा सर आपको ऑप्शन नंबर हाँ बी सही होगा, 1/2 एन सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एन सी वी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है पहली स्थिति में अगर मेरे पास सी है और अगली स्थिति में अगर 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 मैंने संधारित्र को समांतर क्रम में पुट कर दिया है तो जो मेरे पास जो मेरे पास जो सी का मान जो मेरे पास है, सी टोटल कितना है, जो ये अपने पास एन सी आएगा, तो एन सी इसके अंदर मैं अगर मैं वो पुट करता हूँ सी वी स्क्वायर, सी की जगह एन सी पुट करता हूँ तो ये 1/2 एन सी वी स्क्वायर। अगर इसकी जगह ऐसा होता है कि अगर इसकी जगह आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया जाता है कि श्रेणी क्रम, तब आपका आंसर कौन सा होता है, तब आपका आंसर होता है C/N। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है कि 1/2 C/N वी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर होता है सी वी स्क्वायर अपॉन 2n। ठीक है, तो आपका ये आंसर आता है। ये कब ये तो अपना तब आता जब आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा होता है कि सीरीज। ठीक है, तब आपका ऐसा आता है, बट आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा है श्रेणी क्रम, तब आपका 1/2 एन सी वी स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपके कुछ जो वो संयोजन है उससे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन जस्ट वेट। हाँ संयोजन से एक दो क्वेश्चन इससे देख लो पहले, आप बाद में आपकी वीडियो को कंप्लीट करें। देखो C1 और C2 धारिता के एक जो अपने पास संधारित्र है उसको अगर हमने समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है तो उसकी टोटल सी का मान आपको पता है कि C1/C2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में जो टोटल ये अपने प्रतिरोध से उल्टा होगा। ठीक है, अगर प्रतिरोध होता तब वो अपने पास 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। ये कब? जब अपने पास प्रतिरोध होता है। बट RS ने बड़े अच्छे से बताया कि जो धारिता है वो इसका उल्टा होती है, इसका मतलब ये कि C1/C2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, समान दूरी पर रखिए एन प्लेटों के उपयोग से एक अपने पास उसकी हमने और एकांतर क्रम में उससे हमने संयोजित किया है, तो दो प्लेटों के मध्य की धारिता अगर अपने पास सी है तो टोटल धारिता कितनी होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझो आप। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझो आप। RS ने बड़े अच्छे से बताया, बट मैं ये चाहता हूँ मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताऊँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझो और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते। देखो क्वेश्चन ने आपको ये बोला कि समान दूरी पर रखिए एन प्लेटें। मानो मेरे पास ये एक प्लेट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरे पास एन प्लेटें। ठीक है, ये मेरे पास एन प्लेटें हैं। ठीक है, तो एकांतर क्रम उन्हें एकांतर क्रम में संयोजित किया गया। इसका मतलब ये है एकांतर क्रम का मतलब है कि इसको इससे किया मैंने, फिर मैंने इसको इससे किया संयोजित। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको इससे दोबारा कर दिया, फिर इसको इससे दोबारा कर दिया, फिर हमने इसको इससे कर दिया। कहने मतलब ये है कि एकांतर क्रम में इसको संयोजित किया हमने। यानी देखो पहली स्थिति में एक संधारित्र इससे बना, इस स्थिति में इससे बना। कहने मतलब ये कि 3 प्लेटों की सहायता से दो संधारित्र बन रहे हैं। आई बात समझ कुछ? यानी सर अगर देखो 3 प्लेटों की सहायता से 2 संधारित्र मेरे पास बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट है ना अपने पास। तो देखो पहली स्थिति में अपने पास क्या था सर? पहली स्थिति में अपने पास एक ये 2 ये 3 अपने पास है। तो पहली स्थिति में अपने पास ये बन गया, एक संधारित्र बन गया ना, और दूसरी स्थिति में अपने पास ये संधारित्र बन गया। है ना कि कहने मतलब ये है कि जब हम एकांतर क्रम में n संधारित्रों को पुट करते हैं, रख देते हैं, तब बनने वाले संधारित्रों की संख्या वो n-1 होगी। और अगर n-1 है और वो समांतर क्रम है, यानी कि जो इस क्वेश्चन में ऐसा भी बोला है कि समांतर क्रम है, अगर ये समांतर क्रम है तो आप सभी को पता है कि वो C हो जाएगा। अगर समांतर क्रम ऐसा होता कि समांतर क्रम में n संधारित्र है तो NC हो जाएगा। बट अगर समांतर क्रम में n-1 संधारित्र है तो n-1 इंटू C हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सर? आपको ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था अभी। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। तो 6 माइक्रोफेड और 4 माइक्रोफेड की 2 अपने पास संधारित्र है, उसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। ठीक है, और उसके बाह्य प्लेटों के बीच में इतना वोल्ट विभवांतर है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं और आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब सर मेरे को क्यू का मान निकालना। अब सर मैं क्यू का मान कैसे निकालूं? अगर मेरे पास सी टोटल हो और मेरे पास वी हो तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। और निकालते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको ऐसा बोला कि श्रेणी क्रम में। अब भाई याद रखना कि श्रेणी क्रम में क्यों समान होता है? श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। अगर मैं इसकी जगह ऐसा बोलता हूँ कि श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध अगर वो संयोजन हो तब वहाँ पर धारा समान होती है। ठीक है,
देखो, अगर प्रतिरोध की बात करूं तो वहां पर धारा समान होती है, अगर मैं संधारित्र की बात करूं तो वहां पर आवेश समान होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास मेरे को क्या निकालना सर, मेरे को निकालना सी टोटल। अगर मैं इसको निकालूंगा तो वो प्रतिरोध का उल्टा होगा। अगर प्रतिरोध होता है तो वहां पर R1 प्लस R2 हो जाता है, बट यहाँ पर अपने पास क्या, अपने पास है संधारित्र, तो वो अपना 1/C1 वो C2 होगा। ठीक है, तो 1/4 प्लस का 1/6 अगर मैं इसको करता हूँ तो ये भी अपने पास आता है 1/C टोटल। तो ये टोटल अगर मैं करता हूँ तो 6 × 4 बटा 6 प्लस का 4 बराबर 6 × 24 बटा 10, ये अपने पास आया 2.4 माइक्रोफेरेड, यानी कि अपने पास टोटल धारिता आ गई। ठीक है, अगर मेरे पास उल्टा कर दिया। ठीक है, देखो अपने पास आ गया सी टोटल, अपने पास आ गया 2.4 माइक्रोफेरेड अपने पास आ गया। अब मेरे पास विभवांतर मेरे पास दिया है कि उसमें प्रत्येक प्लेटों पर इतना विभवांतर है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा ना दिया गया होता प्रत्येक प्लेटों पर विभवांतर कितना है, तो वो भी हमें निकालना पड़ता। ठीक है, देखो इतना भी अपने पास विभवांतर है और इतने अपने पास वो धारिता है, तो 10⁻⁻6 गुणा विभवांतर कितना सर, वो अपने पास है 500। तो मैं इसको 500 अगर इसके अंदर पुट करता हूँ तो देखो उसको अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 24×5 कितना होता है सर, 24 दूनी 48 और 96, 24 दूनी हाँ 120 हो गया, 120 पॉइंट गुणा इसकी 10⁻⁻4, तो ये अपने पास हो गया कितना सर, 1200 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो 1200 माइक्रोफेरेड अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, 1200 माइक्रो सर नहीं 1200 माइक्रो कूलम आ गया। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास आंसर आया था 12.0 गुणा 10⁻⁻4। अगर मेरे को इसको 1200 में बनाना है, देखो अगर देखो ये हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ पर 2 जीरो लेके आता हूँ तो मेरे उसको 2 जीरो से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो मैंने इसको कैसे किया वो समझा देता हूँ। देखो 1200 बटा 100। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर भी 100 से गुणा किया और नीचे मैंने 100 से डिवाइड कराया की बात है, गुणा तो गुणा 10⁻⁴। अब ये जो नीचे की 2 बिंदु ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁶ बन जाएगा और ये अपने पास माइक्रो हो जाएगा, तो ये 1200 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सर, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो स्टूडेंट ये था आपका आज का फिजिक्स का वीडियो। तो स्टूडेंट आपका ये अपना है, आज मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको करवा चुका हूँ। तो भाई अगर आपको ये अपनी मेहनत अच्छी लगती है तो भाई आपको लाइक शेयर एंड कमेंट आपको अवश्य करना। मेरे भाई अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तब आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा। और स्टूडेंट अगर आप BSF की मतलब दोस्तों देखो जो वीडियो है ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। BSF हो, RO हो, कुछ भी हो, चाहे आपका फिजिक्स जिस भी आपके एग्जाम के अंदर वो फिजिक्स आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको उसकी PDF चाहिए तब आपको उसके लिए अपना वो ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो के नीचे जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर ज्वाइन करो। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के। सो जय हिंद, जय भारत।